Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम मोशन के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन को, रिटार्डेशन को एंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखो, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, तो वो क्या होती है, वो एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन एक तरीके का नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, जैसे मान लो आप चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कांस्टेंट पे चल रहे हो, ठीक है, आप अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहे। तो जहाँ पे स्पीड में चेंज नहीं आता वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, गाड़ी की स्पीड में बार बार चेंजेस आएगा। कभी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, कभी गाड़ी की स्पीड कम होगी, ठीक है, कभी गाड़ी की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर होगी, फिर उसके बाद गाड़ी की स्पीड धीरे भी हो सकती है, 40 हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक तरीके का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। होता क्या है एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इसका मतलब क्या है, जब भी वेलोसिटी के रेट में चेंज आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, अगर स्पीड जो है हमारी वो चेंज नहीं हुई, तो क्या एक्सेलरेशन वहां पे होगा या नहीं होगा, तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो वहां पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वहां पे हमारा जीरो होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया है और कितना टाइम उसने लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो कि है v माइनस यू अपॉन में t। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी एंड u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग। जैसे मान लो एक कार जो है वो स्टार्ट हुई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है, एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्टार्ट हुई एंड वो खत्म किस पे हुई, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे खत्म हुई, ठीक है। तो आपको वहां पे एक्सेलरेशन निकालनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वहां पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो आप 100 में से 50 को माइनस कर दोगे, क्योंकि फाइनल क्या है 100 है एंड इनिशियल क्या है 50 है। तो 100 में से 50 को माइनस करोगे और उसको जितना उसने टाइम लिया उससे डिवाइड करोगे, तो आपकी एक्सेलरेशन निकलती है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जो ऐसा यूनिट होती है वो हर क्वेश्चन के आंसर में लगाना भी मस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सेलरेशन क्या है, एक तरीके का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और अब देखो, मान लो कि अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा सकती है। अब जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। वैसे ही हमारी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में जा सकती है। कैसे, कि अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी कम हुई और इनिशियल ज्यादा हो गई, मान लो एक कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्टार्ट हुई, इनिशियल स्पीड उसकी कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कार ने उसके बाद क्या मार ली, ब्रेक मार ली, कार ने अपनी स्पीड को धीरे करा, उसने ब्रेक मार ली, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 किलोमीटर पर आवर होगी। उसने एकदम से अपनी कार को रोक दिया, 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई उसकी, ठीक है। तो वहां पे हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 50 किलोमीटर पर आवर होगा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्हीकल है, वो क्या करता है, अपनी गाड़ी को स्टॉप करता है या अपनी गाड़ी की जो ब्रेक है, ब्रेक लगाता है या उसकी स्पीड को धीरे करता है, तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। एक्सेलरेशन किस में चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन सेम एक्सेलरेशन ही होती है, बस रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी ब्रेक लगाएगी या अपने स्पीड को धीरे करेगी, तो उसका मतलब क्या होता है, वहां पे रिटार्डेशन हो रही है, मतलब वहां पे एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव में जा रही है,
ठीक है। रिटार्डेशन अकर ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम। रिटार्डेशन कब होती है? जब वेलोसिटी कम होती है, मतलब या तो उसकी स्पीड धीरे होती है या उसकी स्पीड जीरो हो जाती है, एकदम वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसकी जो डेफिनेशन है सेम एक्सेलरेशन में, इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कम होती है इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सिंपली कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार ब्रेक, प्लेन लैंड, जब प्लेन लैंड करता है तो उसकी स्पीड कैसी होती है, धीरे हो जाती है एकदम, है ना। उसके बाद देखो इस पे क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे आते हैं, अ कार डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे दे रखा है अ कार डिक्रीजेज, मतलब कार ने अपनी स्पीड को डिक्रीज करा। तो यहाँ पे सिंपली हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो नेगेटिव में आएगी। कार ने अपनी स्पीड को डिक्रीज करा, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर से वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसने अपनी स्पीड बाद में कर ली धीरे, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एक चीज पता लग गई कि जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। बट यहाँ पे एक पॉइंट और है, जैसे आपको ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ठीक है, आपको जो वेलोसिटी है, आपको जो स्पीड है, आपको दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आपको निकालनी किस में पड़ेगी, ये आपको टाइम दे रखा है सेकंड्स में, आपको टाइम दे रखा है सेकंड में। अब टाइम आपको सेकंड में दे रखा है तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। अब मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको इस 80 को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। 5/18 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ऐसे ही आप 60 किलोमीटर पर आवर को भी चेंज कर लोगे, किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। फिर आप दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे, मतलब v माइनस यू कर दोगे और फिर उसको इस टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इसके ग्राफ एंड इसका डिफरेंस भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि आप एक इक्वल स्पीड पे अपना डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। जैसे मान लो आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हो तो आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चल रहे हो, आप अपना पूरा डिस्टेंस इसी स्पीड से कवर कर रहे हो, ठीक है। आपकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहे हो, मतलब आपकी जो स्पीड है बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है। अब आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड से ही अपनी साइकिल को चला रहे हो, ठीक है। आपने डिस्टेंस कवर करा, मान लो आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा आपने 1 घंटे में, ठीक है। साइकिल से आपने 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को आपने 1 घंटे में कवर करा। फिर अगले 10 किलोमीटर का डिस्टेंस भी आपने 1 घंटे में खत्म करा। इसका मतलब क्या, आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब क्या, आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चल रहे हो, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही कॉन्स्टेंटली चल रहे हो, आपकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड में ऊपर नीचे होना, मतलब स्पीड में चेंज आना। जैसे कि मान लो आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। हाईवे पे क्या होता है, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, गाड़ी की स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है। कभी गाड़ी की स्पीड तेज होती है तो कभी गाड़ी की स्पीड एकदम धीरे हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे स्पीड में क्या होता है, चेंज आता है। तो वहां पे क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है। जैसे यहाँ पे 10 किलोमीटर 1 घंटे में और 1 घंटे में, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहा था। यहाँ पे क्या है, मान लो आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आपने पहले कर लिया 1 घंटे में, फिर आप दूसरा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप 2 घंटे में, ठीक है। मतलब आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप चेंज कर रहे हो, अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, जीरो होगी। नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहती है,
ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, कुछ ऐसे, मतलब डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, एकदम स्ट्रेट बनता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनता है वो आपका थोड़ा कर्व ग्राफ बनता है, ठीक है, कर्व्ड ग्राफ बनता है, कुछ लाइक ऐसे कर्व ग्राफ बनता है नॉन यूनिफॉर्म में, क्योंकि वहां पे स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं एग्जाम में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, आपके पास 3 इक्वेशंस होती हैं। सबसे पहली है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और इसकी जो डेरिवेशन है वो हायर क्लासेस में आपको आती हैं, ठीक है। अब v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, और u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, t का मतलब होता है टाइम। अब क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल किस बेस पे आते हैं, देखो आपको इन चारों में से आपको कोई 3 चीजें गिवन होंगी और आपको कोई एक चीज पूछ ली होगी, ठीक है। तो आप वो एक चीज किसकी मदद से निकालोगे, इस इक्वेशन की मदद से निकालोगे। मतलब आपको ना उस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन उस न्यूमेरिकल में सेट बैठ रही है, ठीक है। जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वहां पे आपको टाइम भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, तो आपको इनिशियल निकालनी है, तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हो। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, ए टी स्क्वायर का हाफ। अब देखो यहाँ पे s क्या है, s का मतलब है डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से, ठीक है। उसके बाद इसका है u मतलब इनिशियल, t टाइम एंड a एक्सेलरेशन, ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ पे मान लो अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप ये वाली इक्वेशन लगाते हो। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है तो आपको क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मान लो अगर आपको यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है इस इक्वेशन में तो आप इस इक्वेशंस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको तीनों इक्वेशन ना न्यूमेरिकल के हिसाब से देखनी पड़ती है कि कौन सी इक्वेशन कौन से न्यूमेरिकल में सेट बैठ रही है, तो आपको उसी हिसाब से क्या करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या करना होता है, आपको जो चीजें गिवन है ना आप उस चीजों को लिख लो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उस चीज को लिख लो। जैसे अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है का मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, वो जीरो स्पीड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब उसकी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन लिख लो। उसके बाद हमें यहाँ पे पता करना है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, कि वो 10 सेकेंड में, मतलब यहाँ पे हमें टाइम भी गिवन है तो टाइम भी लिख लिया। अब यहाँ पे कन्वर्शन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड में दे रखा है एंड टाइम भी हमें सेकंड में दे रखा है, तो यहाँ पे कन्वर्शन की नीड नहीं है, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब आपके पास 3 चीजें दे रखी हैं, आपके पास v है, आपके पास u है, ठीक है, आपके पास t है और आपके पास a है। अब आपको देखना है डिस्टेंस के लिए कौन सी 2 इक्वेशन सेट होती हैं। डिस्टेंस के लिए आपके पास 2 इक्वेशन है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2 है, और एक आपके पास डिस्टेंस के लिए v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो आप सेकंड वाली इक्वेशन का भी यूज कर सकते थे, बट सेकंड वाली इक्वेशन का यहाँ पे यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन ही नहीं है। इन्होंने हमें बोला है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन तो नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बची, आपको इस वाली इक्वेशन का यूज करके ये सॉल्व करना है। जैसे देखो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, u कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 10, तो ये तो पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है 1 अपॉन में 2 इंटू 4 एंड इंटू 10 का स्क्वायर। 1 अपॉन में 2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 400 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। तो 200 मीटर डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, ठीक है। तो आपको ऐसा यूनिट जरूर लगानी है और इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालते हो, ठीक है।
तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब है ये आपको दे रखी है वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी दे रखी है? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ट्रेन इससे स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे अगर आपको 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, जो कि आंसर क्या आएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाई टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और क्या अप्लाई कर दी गई? ब्रेक्स अप्लाई कर दी गई। ब्रेक्स अप्लाई करने का मतलब है ट्रेन को रोक दिया गया, और तो ट्रेन को अगर रोक दिया गया, ट्रेन पे अगर ब्रेक्स अप्लाई कर देगी तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली किस में चली जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे कितनी एक्सेलरेशन दे रखी है? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन्होंने बोला हाउ फार विल द ट्रेन गो, मतलब ट्रेन कितनी दूर गई थी उसके स्टॉप होने से पहले, जिसमें v हमें क्या दे रखा है? 0, मतलब v 0 दे नहीं रखा है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? हाउ फार विल इट ट्रेन गो बिफोर इट स्टॉप। ट्रेन जो है वो रुक गई। अब ट्रेन रुक गई है का क्या मतलब है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो किस में हो जाएगी? 0 में हो जाएगी। अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको फाइंड करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, यहाँ पे आपको कोई टाइम नहीं दे रखा, तो यहाँ पे सेकेंड वाली इक्वेशन तो लगेगी नहीं, क्योंकि सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज करोगे किसका? थर्ड वाली इक्वेशन का, जो कि है v² = u² + 2as। इसको देख के आप पूरा आंसर निकाल लोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है जो u है वो 0 आएगा। एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रीचिंग अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है और वो 12 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गई 2 मिनट में। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड में। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन पता करनी है। तो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है। ठीक है। टाइम दे रखा है 2 मिनट, और अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 120। अब यहाँ आपको u दे रखा है, v दे रखा है, ठीक है, टाइम भी दे रखा है, और आपको निकालना क्या है? a निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज कर सकते हो, जिसमें क्या होता है? v = u + at। v रखोगे, u रखोगे, t रखोगे, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा। ठीक है।